जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो घटना सामने आई है, एक कपल के कार के भीतर के वीडियो को वायरल जिस तरीके से किया गया है, जिस तरह से कपल की प्राइवेसी पर डाका डाला गया है, इसने सबको हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है। और चौकस होने की ज़रूरत है कि अगर आप हाईवे पर 100 की रफ्तार से फर्राटे भरते हुए जा रहे हों तो भी आपकी प्राइवेसी महफूज नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। कभी भी उस प्राइवेसी पर हमला हो सकता है और यही घटना सामने आई है। तो क्या हुआ, कैसे ये हुआ है, किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, आज एक एक करके मैं आपको बताता हूं पूरी बात। दरअसल 2 तारीख को शिकायत की गई पुलिस से कि एक कपल जो अपनी कार से जा रहे थे, तड़के सुबह 5 बजे की घटना ये बताई जा रही है, जब हाईवे पर जो कैमरेज लगे होते हैं उसको जूम करके कार के भीतर का वीडियो बनाया गया। कार हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी थी, उस वक्त का यह वीडियो बनाया गया। और फिर जो टेक्नीशियंस थे, जो इंजीनियर्स थे, उस वक्त सर्विलांस के लिए बैठे रहते हैं। ये मॉनिटरिंग करनी इनकी जिम्मेदारी होती है। हाईवे के ऊपर में कैमरे में ये सुविधा इसलिए दी गई है कि अगर कोई कार खड़ी हो कहीं पर तो ये जूम करके देखें कि किसी तरह की मदद की ज़रूरत तो नहीं है। इस मकसद से ये कैमरेज और कैमरे को जूम करने की फैसिलिटी दी गई है। और उसी का गलत इस्तेमाल करके एक खड़ी कार पर जब जूम किया और इनको जो तस्वीरें मिली उसको इन्होंने उसके बाद रिकॉर्ड किया और कपल के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके उसे वायरल किया। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2 कि उनको फ़ोन किया उन कपल को और ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे भी वसूलने की खबर है जो रिपोर्ट्स बताती हैं। जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें भी ये आरोप दर्ज कराए गए हैं। 2 तारीख को ये शिकायत दर्ज कराई गई। उसके बाद आनन फानन वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, पूरे मामले की पड़ताल की और अब 4 लोगों को नौकरी से सीधे हटाया गया है। अब ये कौन कौन है आपको मैं ये भी बताता हूं। ये पूरी घटना जो है एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा की है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। और इन कर्मचारियों में ने जो ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं, ये पूरी घटना हलियापुर टोल प्लाजा जो सुल्तानपुर के ज़िले के बीच में पड़ता है वहाँ की है। और इस मामले में एक पुलिस अधिकारी हैं, उप निरीक्षक रफान खान, उनकी शिकायत पर यह केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने संज्ञान लिया जब ये वीडियो वायरल हुई और ये खबर सामने आई उसके बाद। और इस मामले में अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा ने उन तमाम कर्मचारियों को जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उनको नौकरी से निकाला है। इसमें ट्रैफिक मैनेजर हैं शशांक शेखर, सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार। उसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिनको नौकरी से निकाला गया है। इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है, इनको अरेस्ट भी किया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी हैं अयोध्या रेंज आईजी अयोध्या रेंज, एसपी सुल्तानपुर, ये सब रातों रात पहुंचे थे शिकायत मिलने के बाद। हालांकि एक इसमें और अजीब सी बात सामने आई है खबरों के मुताबिक। 2 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई और जो कार्रवाई दिखाई जा रही है वो 30 तारीख की दिखाई जा रही है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि शिकायत से पहले ही क्या कार्रवाई हो गई या फिर पुलिस लिपापोती भी तो नहीं लग गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब जो तीनों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब उसमें आशुतोष तिवारी नाम का जो मैंने आपको शख्स बताया, जो टेक्निकल इंजीनियर के तौर पर यहां पर काम कर रहा था, सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी, वो खबरों के मुताबिक वो एक अलग कहानी पूरी बता रहा है। आशुतोष तिवारी कह रहा है कि मैं उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं था, ये सब मुझे फंसाने की कोशिश है। जो लोग हैं यहां पर वो नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं। मैंने कोलकाता में पढ़ाई लिखाई की है और पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई है। मैं ड्यूटी पर नहीं था और मुझे फंसाया जा रहा है। उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं था। वो ये भी बता रहे हैं
कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया उस वक्त मैं ड्यूटी पर नहीं था, 10 बजे ड्यूटी पर आया, तब एक टेक्नीशियन ने मुझे वो वीडियो दिखाया, उसके बाद मैंने अपने स्तर पर कार्रवाई की थी। लेकिन अब मेरे ही तरफ इस पूरे मामले को मोड़ दिया जा रहा है और मुझे ही इसमें फंसाया जा रहा है। जो 3-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें आशुतोष तिवारी भी शामिल है। अब ये पुलिस कार्रवाई का मामला है, पुलिस या पड़ताल का मामला है, पड़ताल भी जारी है, पूछताछ भी जारी है। क्या फैक्ट है ये पड़ताल के बाद ही सामने आएगा, लेकिन हमारे आपके लिए इसमें क्या चेतावनी छुपी है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूर दूर तक लंबे लंबे एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं और पूर्वांचल उन्हीं में से एक है। आपको याद होगा कि इस पर बड़े विमान भी उतारे गए थे, खुद पीएम और सीएम तक यहां पर पहुंचे थे। अब इसमें आपको यह गुमान हो सकता है चलते हुए कि दूर दूर तक कोई नहीं देख रहा है हमें, लेकिन याद रखना होगा खास करके इस घटना के बाद कि ऊपर वाला सब देख रहा है। यानी जो कैमरे लगे होते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए जाते हैं ताकि चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो उसको कैप्चर कर सकें, या फिर कहीं कोई हादसा हो, या कहीं पर किसी को मदद की ज़रूरत हो, या कहीं किसी की गाड़ी खराब हो जाए, इन वजहों से इन कैमरों को इंस्टॉल किया जाता है। उनकी एक कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग होती है। अलग अलग जगहों पर ऐसे मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। ऐसे ही एक मॉनिटरिंग सेंटर में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको ऐसे हाईवे पर ये भूल कभी ना करें कि आप अपने आप को प्राइवेट समझें कि हम दूर दूर तक हमें कोई देखने वाला नहीं है। कार के भीतर का क्लोज वीडियो भी बनाया जा सकता है, जैसा इस घटना में सामने आ चुका है, और उसी वीडियो को वायरल करने के आरोप है, उसी वीडियो से ब्लैकमेल करने के आरोप है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे किसी भी जगह पर, खास करके हाईवेज पर जो पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में होते हैं, ऐसा लिखा भी होता है इन हाईवेज पर, सतर्क हो जाइए, क्योंकि न जाने किस कंट्रोल रूम में कौन बैठा आपको कहां से देख रहा है। आपके न सिर्फ देख रहा है बल्कि आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, और न सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है बल्कि उसे वायरल भी कर सकता है, और बात ब्लैकमेल तक भी पहुंच सकती है, जैसा इस घटना में सामने आया है। जाहिर है इस पर सीएम तक ये बात पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के, और बड़े लेवल पे अब इस पूरे मामले की इंक्वायरी चल रही है, कार्रवाइयां चल रही हैं, और कार्रवाइयां भी होंगी साफ तौर पे। लेकिन उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी जो ऐसे हाईवेज से गुजरते हैं, ऐसे हाईवेज पर आप ड्राइव करते हैं, और अब सतर्क रहने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है कि आप ओवर स्पीडिंग न करें, आप कहीं कुछ भी ड्राइविंग के रूल्स को ना उनका उल्लंघन करें। ये तो ज़रूरी है ही, ये अपनी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही अपने आप को आप अकेला न समझें, प्राइवेट न समझें। आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, या क्या इस हद तक किसी को कार के भीतर तक झांकने की छूट होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें ज़रूर रखिएगा। ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।